हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML एडिटर्स। HTML को रन करवाने के लिए हमें कंपाइलर की नीड होती है। कंपाइलर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था। कंपाइलर वो है जो कोड हम लिख रहे हैं उसे रन करवाए और जो हम कोड लिखे हैं उसका रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करे। ओके, तो सबसे पहले हमें नोटपैड को ओपन कर लेना है। ये लीजिए, हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। जो HTML का कोड है हमने वो कोड भी लिख लिया है। मैं इसे जूम कर दूं। ये कोड हमने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेव एज द नोटपैड मेन्यू। ठीक है, जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट, जो हमने लिखा है HTML का जो कोड हमने लिखा है उसे हमें सेव करना है। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। डॉक टाइप HTML जो लिखा है वहां पे हमें लिखना है index.html। आप यहाँ पे इंडेक्स की जगह जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हो, जो भी वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, वो आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ इंट्रोडक्शन डॉट introduction.html और मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको सेव करके बताया था इस तरीके से यहाँ पे सेव हुआ है। और यहाँ पे ये UTF-8 पहले से ही लिखा रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्यू द HTML पेज ऑन द ब्राउजर। हमें जो हमने अपना कोड लिखा था नोटपैड पे उसे हमें ओपन करना है अपने ब्राउजर पे, अपने गूगल पे हमें उसे ओपन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हमने लिखा है कोड अपना। सबसे पहले दिस PC में आएंगे हम लोग, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। जो हमने लिखा था इंट्रोडक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे इसे गूगल क्रोम के साथ। तो जैसा कि वहाँ पे लिखा था माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं जैसा कि हम हमारा जो यहाँ पे था, जो हमने कोड लिखा था माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, जो भी हमने लिखा था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हमने अभी गूगल में जाकर देखा है, जैसा कि माय फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है और माय फर्स्ट पैराग्राफ हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने अब तक क्या सीखा, HTML क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और HTML के थ्रू हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, HTML से हम लोग अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और HTML एडिटर्स क्या, HTML को हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, नोटपैड के थ्रू। ठीक है, नोटपैड पे हमें कुछ कोड्स लिखने हैं, जो भी हमारा कोड है वो हमें कोड लिख देना है और हमें उसे सेव करना है। सेव करने के बाद हमें उसे ब्राउजर पे जाके ओपन करना है, वहां से वो रन होता है और हम लोग अपना जो भी हमारा रिजल्ट है हम लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे, लर्न HTML एलिमेंट। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विदाउट एलिमेंट हम लोग HTML पे कुछ कोड लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं हो कि एलिमेंट क्या है, हम पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, हम हेडिंग को कैसे लिख सकते हैं, हम लाइन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमें अगर कुछ फोटोज वहां पे डालने, कुछ वीडियोज डालने, तो हम कैसे डालेंगे, विदाउट एलिमेंट के तो हम कर नहीं सकते हैं ना। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में जानते हैं। An HTML element is defined by a start tag, some content and end tag। तो जो भी HTML के एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट टैग होता है उनका, उसके बीच में कुछ कंटेंट लिखा था, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो कंटेंट होता है हमारा, और उसके लास्ट में हमारा एंड टैग होता है। ठीक है, विदाउट एंड टैग के हम लोग अपने HTML कोड को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो H होता है, H1 मतलब पैराग्राफ होता है, सॉरी H मतलब हेडिंग होता है, P मतलब पैराग्राफ होता है और BR मतलब लाइन ब्रेक होता है। अब ये क्या है हम लोग समझते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं H1 हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे H1 क्यों है, तो हम लोग जब हेडिंग के सेक्शन में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे 1 क्यों दिया हुआ है।
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। H some content and H1 use for first heading which is on the top in the website and use only 1 or 2 times। ठीक है, जो हमारे वेबसाइट में सबसे पहले शो होता है, हमें वेबसाइट के टॉप में जो शो होता है हमें, हम उससे बोलते हैं H1 हेडिंग। ठीक है, ये स्टार्ट टैग है और जहाँ पे स्लैश लगा है उसे हम लोग बोलते हैं एंड टैग। ठीक है, ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा H1 शायद स्लैश H1 हो गया, ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहे, जो भी कंटेंट हुआ आपका, वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे इसे पहले हटा देते हैं। ये हमने लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पे इसे फाइल में जाते हैं, हम यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जगह हम हेडिंग लिख देते हैं, heading.html, और हम इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख ले जाके रिजल्ट क्या आया है हमारा। दिस पीसी में जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाना है हमें। हेडिंग जो हमने सेव किया था, राइट क्लिक एंड ओपन, तो ये हमारा हेडिंग आ गया है। ठीक है, जो भी हेडिंग है हमारा, वो हेडिंग हमारे सामने आ चुका है। हेडिंग, आई होप आप लोग हेडिंग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, वो है हमारा पैराग्राफ। P फॉर पैराग्राफ। ओके, ये हमारा स्टार्ट टैग है, ये हमारा एंड टैग है। यूज फॉर पैराग्राफ, P स्टार्ट है और स्लैश P हमारा एंड है। यहाँ पे जो भी आपका पैराग्राफ हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पैराग्राफ होगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इससे हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे, P लिखेंगे हम लोग, क्लोज माय पैराग्राफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंड टैग देंगे। ठीक है, एक और पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो हम लिख देंगे P। ठीक है, माय सेकंड पैराग्राफ। ओके, हो गया। अगर आप एक और लाइन लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। हाय, कैसे, हाय, हेलो। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे अब एंड टैग देके क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। सेव एज में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग हमारा तो ये पैराग्राफ है ना, .html, और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। हो गया सेव। सेव करना है हमें, डाउनलोड के सेक्शन में आना है, पैराग्राफ, राइट क्लिक एंड ओपन माय पैराग्राफ, माय सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हमारा एम्प्टी एलिमेंट। इससे BR को एम्प्टी क्यों बोला जाता है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना, तो समझते हैं क्या रीजन होगा। ठीक है,